पढ़ने वाले हैं लीजर टाइम एक्टिविटीज़ के बारे में। किसके बारे में? लीजर टाइम एक्टिविटीज। लीजर टाइम एक्टिविटी। लीजर टाइम एक्टिविटी में क्या होता है पता है? लीजर टाइम एक्टिविटी मतलब होता है कि सारा काम, सारे ज़रूरी काम करने के बाद जो टाइम बचे जिसमें हम लोग आराम करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लीजर टाइम एक्टिविटीज़ कहते हैं, लीजर टाइम कहते हैं, सॉरी। लीजर टाइम में क्या होता है, उसको अगर उसको टाइम को यूटिलाइज करना चाहो, आपको मतलब कुछ अच्छा करना चाहो उस टाइम में, तो क्या करते हैं लोग? अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, लेकिन पूरा जो है ना, पूरा गर्मी का छुट्टी का होमवर्क 4 दिन में ही ख़त्म कर लेता है लोग। कितना दिन में कर लेता है? 4 दिन में ख़त्म कर लेता है। और बाकी दिन क्या करेगा? लगभग 1 महीना का छुट्टी होता है तो 26 दिन, लेकिन क्या करेगा? आराम ही करेगा। आराम क्या करेगा? तो कुछ खेलने के लिए जाएगा, ठीक है। और लेकिन देखिए बहुत सा ऐसा हम लोग के यहाँ तो नहीं होता, लेकिन बहुत सा स्कूल में होता है क्या, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करवाता है कि समर कैंप लगवाता है, ठीक है। समर कैंप में लोग जाते हैं, अपना एक्टिविटीज़ करते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड उतना नहीं होता है। जैसे स्विमिंग सीखना, स्विमिंग से पढ़ाई का क्या लेना देना? कुछ नहीं है। ट्रैकिंग करना, ठीक है, पहाड़ पर चढ़ना, घूमना फिरना, ये सब क्या है? लीजर टाइम एक्टिविटीज़ है। ये सब करना भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए हम लोग को बहुत सा मूवी में देखे हैं क्या कि लीजर टाइम एक्टिविटी जैसे दिया गया है क्या, मोहनजोदारोज़ में दिया गया था, मूवी था मोहनजोदारो, उसमें भी बताया गया था कि लोग फ्री टाइम में क्या करते थे। उस टाइम में क्या था, लोग कि शिकार करते थे फ्री टाइम में। राजा सारा काम पाट करके अपना रिलैक्सेशन के लिए शिकार पे चले जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ये संभव नहीं है, ठीक है। अगर आज आप ये शिकार करने जाओगे, हंट करने के लिए जाओगे, तो आपको गवर्नमेंट पनिश करेगी। क्या करेगी? पनिश करेगी। तो ये छोड़ दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है कि लोग बहुत से क्या करते हैं, गांव देहात में देखिए या क्या कि लोग कंचा खेलते हैं, ठीक है, और बॉल वगैरह, क्रिकेट्स वगैरह खेलते हैं, डाइस खेलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीजर टाइम एक्टिविटी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टाइम में। क्या है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न टाइम में जो है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मॉडर्न टाइम में क्या था बाबू, ट्रेडिशनल टाइम में क्या था, लीजर टाइम एक्टिविटीज़ में ये लोग डांसिंग करते थे, घूमने के लिए जाते थे। कहाँ? मेला। मेला घूमने के लिए आते थे, पेंटिंग करते थे, म्यूजिक करते थे, ठीक है, मार्शल आर्ट करते थे, स्विमिंग करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसे काम था वो कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इवन आज के टाइम में तो मॉडर्न टाइम में क्या होता है, मॉडर्न टाइम में क्या कि बच्चे लोग क्या करते हैं, टीवी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आजकल जो गेम आ गया है, वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन, पबजी, क्या क्या होता है हमको तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें खेल रहे होते हैं, लीजर टाइम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, जिसका 9, 10, 11, 12, जैसा हम लोगों का लीजर टाइम में क्या करते हैं, हम लोग जिम जाते हैं, ठीक है ना, घूमने के लिए जाते हैं। और सबका एक कॉमन होता है, बच्चा हो या बड़ा, सबका एक लीजर टाइम एक्टिविटी में होता है सोना। खाए पिए, घूमे फिरे और जाके सो गए। ये फेवरेट काम है सभी बच्चों का और बड़ों का भी, ठीक है। आराम से लोग, बच्चा खाए पिए, फिर बड़ा लोग आराम से आए, घूम घाम के जिम उम से आए, आराम से क्या कर ले, खा पी के स्नान वान करके सो गए, ठीक है। यही लोग करता है लोग। ये बहुत फेवरेट काम है, वो बहुत टाइम से आ रहा है, वो आगे भी रहेगा ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेजनेस का सिम्टम है, ठीक है। लेकिन देखो क्या करते हैं बाबू, वीडियोस गेम खेलते हैं, ठीक है, जिम के लिए जाते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमास देखते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत सारा तरह का गेम खेलते हैं लीजर टाइम। ये लीजर टाइम में चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ये मॉडर्न टाइम के लिए है, ठीक है। एशियन टाइम में बता दीजिए क्या था, रेसिंग करना, रेसलिंग करना, रेसलिंग कुश्ती उठापटकी, ठीक है, हंटिंग करना, मार्शल आर्ट करना, ये सब क्या था, लीजर टाइम एक्टिविटीज में किया जाता है। बहुत सारे लोग काम ना गर्मी की छुट्टी में लोग जाते हैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए, ठीक है ना, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट 2-4 दिन को काम नहीं है, तो सालों लग जाता है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं बोर्ड गेम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? बोर्ड गेम। ठीक है, बोर्ड गेम के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है।
जैसे लॉकडाउन में तुम जानते होगी कि अधिकतर बच्चा क्या फैमिलीज लोग क्या करते थे, लूडो निकाल दिए, ऐसा खेल रहे हैं, क्योंकि लूडो में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। नॉर्मली लूडो में जो बोर्ड गेम होता है वो उसमें 4 ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन में आता है वो उसमें 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. और न्यूक्लियर फैमिली में जानते हो, तो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो तुम कि न्यूक्लियर फैमिली में कितने होते हैं, मैक्सिमम चार लोग, Yes, दो sir. पेरेंट्स, 2 बच्चे, हाँ. तो एक फ़ोन के लिए तो चला गया, Yes, ठीक है ना, एक फ़ोन में तो वो चला गया, क्योंकि लोग उसमें वो कर रहे थे। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला कोई गेम है तो वो है लूडो, समझ गया। Yes, sir. तो सिर्फ लूडो नहीं है, और भी सारे गेम हैं, जैसे शतरंज हो गया, चेस कहते हैं, चौपार पहले ज़माने में खेला जाता था, Yes, sir. ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो मैथोलॉजी हिस्ट्री में बहुत सारे गेम्स था जो बोर्ड गेम आराम से बैठ के खेला जाता था लोग, ठीक है। चेस भी खेलना जाता है लोग, क्योंकि इससे क्या होता है, थिंकिंग पावर बढ़ता है, मेंटली स्ट्रांग लोग बनता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अलू उली काटा आता है, अलू उली काटा, जिसमें गांव देहात में लोग खेलते थे क्या कि बाघ बकरी का खेल होता था, ठीक है ना। Yes, sir. कुछ लोग क्या करते थे, टाइगर और गोट, ठीक है ना। एक सामने एक पार्टी होता था वो टाइगर को कंट्रोल करता था, और दूसरा होता था वो गोट को, मतलब बकरी के झुंड को क्या करता था, वो कंट्रोल करता था, ठीक है। टाइगर का स्ट्रेटजी क्या होता था कि हम गॉड को खा जाएं, और गॉड का स्ट्रेटजी क्या होता था कि हम लोग टाइगर से बचें, और हो सके तो मार भी सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। जैसा मेरे को जानकारी है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते हो, लेकिन जैसा मेरे को जानकारी है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हम भी खेले नहीं हैं, ठीक है। इससे क्या होता था, टीम वर्क का स्ट्रेटजी डेवलप करता था लोग, Yes, sir. ठीक है ना, कि टीम में कैसे लोग काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा हिस्ट्री ही ऐसा गेम दिया है जो साथ में रह के टीम वर्क सिखाता था, ठीक है। Yes, sir. बहुत सारा काम है जिस दिया गया है, इसमें भी बहुत है, इसमें टीम वर्क की स्ट्रेटजी डेवलप करता था, ठीक है। टीम वर्क करने से क्या होता है कि सारे लोग सारे काम में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन एक टीम बन जाने के बाद सारा काम परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जितना भी काम होता है ना, उसमें कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, वो उससे बेहतर वो काम नहीं कर सकता है। तो सारे का काम मिल के कर दिए तो क्या हो गया, वो काम बढ़िया हो गया, ठीक है। समझ में आ गया Yes, sir. दिक्कत। No, sir. देखिए, एक ही तरह का एक और गेम था, पिलंगुली। इससे क्या होता है, एक कैलकुलेटिव गेम था, मेंटल कैलकुलेटिव करते थे। क्या करते थे, मेंटली कैलकुलेटिव, जैसे करते थे ना, बहुत सारे लोग SIP करते हैं। SIP मतलब वो सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं होता है, वो SIP मैथ का ही कोर्सेज हैं जो बच्चे कर रहे हैं आज के डेट में, एबकस से सीखते हैं वो, Yes, sir. ठीक है। तो उस समय गेम आता था जो कैलकुलेशन अच्छा करता था, वो हमारे ही कहाँ के गेम है जो तमिलनाडु में खेला जाता था। देखो, यहाँ कहाँ खेला जाता था, तमिलनाडु में खेला जाता था, ठीक है। इससे क्या होता था, लोग बच्चों को खिलाया जाता था जान से, क्योंकि उसका क्या हो, कैलकुलेटिव पावर बढ़े, वो आसानी से बड़ा वाला कैलकुलेशन आराम से कर सके, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया Yes, sir. दिक्कत। No, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बोट रेस के बारे में। किसके बारे में बोल रहे हैं बाबू, बोट रेस के बारे में, ठीक है। Yes, sir. देखो, पुराना ज़माना में पुराना ज़माना में बहुत पहले, ठीक है ना, जब ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा सुविधा नहीं था, तो लोग कैसे जाते थे, पानी से, बोट से जाते थे, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो हमारा जो अधिकतर जो बिजनेस वगैरह होता था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, वो किससे होता था, पानी के समुद्र रास्ते से ही होता था, ठीक है। चाहे वो वाटर बॉडीज़ आपका समुद्र हो, ठीक है, चाहे वो आपका नदी हो या नहर हो, तालाब हो, ठीक है। ये किया जाता था। यहाँ तक तुम जानते हो कि जो वास्को डिगामा जब पहली बार आया था भारत, वो कैसे आया था, क्या उड़ के आया था, No, sir, नहीं, पानी से आया था। वो पानी से ही आया था, ठीक है। देखो, पानी से ट्रांसपोर्ट करने का ही काम नहीं था, वो फिशरमैन मछली काम करने का काम करते थे लोग, ठीक है ना, मछली पकड़ने का काम करते थे। आज भी मछली पकड़ने के लिए बोट में जाते हैं लोग, ठीक है। समझ में आ गया Yes. दिक्कत। देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट को चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हैवी लोड को क्या किया जाता है, वो ईजिली वो ट्रांसपोर्ट कर देता है वो,
ठीक है, क्योंकि मान लेते जो सी का कंटेनर देखो ना कितना बड़ा बड़ा होता है, वही तुम प्लेन में डाल दो, उड़ेगा ही नहीं, ज़्यादा वस्तुएं रहेगा तो। जितना एक सीप, वाटर सीप जो लेके चलता है ना वो अपने साथ, उसका 50% तुम प्लेन में डाल दो, उड़ेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसका पावर ही नहीं है। यस सर। ये सही बात है, समझ लो, समझा। लेकिन समय के साथ क्या होने लगा, ट्रांसपोर्ट का सुविधा मिलने लगा, लोगों के पास अपना खुद का गाड़ी होने लगा, रोड बन गया, प्लेन सुविधा आ गया, एरोप्लेन मोड आ गया, एयर ट्रांसपोर्ट आ गया, वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया, लैंड ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रेन्स आ गए, बहुत सारा इजीली हो गया, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, इजी हो गया। यस तो उससे क्या होने लगा कि धीरे धीरे ये जो वोट रेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, एक कमने लगा, ठीक है ना, अपने जो बिहेवियर से इसको हटाने लगे। तो लोग इसको ख़त्म ना हो जाए इसलिए क्या करने लगे, एक फेस्टिवल में होता है, एक कहीं साउथ में फेस्टिवल है नीचे, उसमें बोट रेसिंग किया जाता है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, समझ में आ गया। Yes, sir. इसलिए उसको स्पोर्ट्स के रूप में दिया था, क्योंकि बोट चलाना एक बहुत स्किलफुल वर्क है, यस ठीक है, क्या है, बहुत स्किलफुल वर्क है, सबसे पॉसिबल नहीं है। हमें दिया जाए बाइक तो हम चला लेंगे, कार भी चला लेंगे, लेकिन बोट दिया जाए तो हम डूब जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो मेरे तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, डूब ही जाएंगे। ठीक है। ये देखो एक फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, एक आदमी है जो बोट चला रहा है, देखो वो कैसा बोट है, जो क्या करता है, एक बड़ा सा बम्बू ले लेता है, बांस, और उससे क्या होता है, अपने आप को धक्का देता है आगे की ओर, तो क्या होता है, बोट आगे बढ़ता है, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। देखिए अब हम लोग देखिए पिछले बार बताया था ना कि एक शिप है जो कितना कंटेनर लेके चलता है, देखो ये शिप पे देखो कितना कंटेनर लेके चल रहा है, इसमें समझो कि इसमें प्लेन भी उतर सकता है, इतना बड़ा शिप होता है, बहुत सारा ऐसा शिप होता है, इसमें 2 4 10 प्लेन एक बार अपने ऊपर रख के कैरी करता है लोग। शिप का कंटेनर देख लो बहुत सारा होता है, ठीक है। ये तो लग रहा है छोटा शिप है ये, ठीक है, जो लोग अपने प्राइवेट के लिए, पार्टीज के लिए लोग यूज़ करते हैं, यस सर। समझ में आ गया। दिक्कत नो सर। अभी जस्ट बोले ना एक फेस्टिवल के रूप में यूज़ किया जाता है ये, तो केरला में किया जाता है, वो क्या किया जाता है, केरला में स्नेक बोट रेस ऑफ केरला ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल, ठीक है ना। ओनम फेस्टिवल, ओनम के टाइम पर क्या करते हैं, स्नेक बोट का रेसिंग करते हैं, यस सर। स्नेक बोट क्या करते हैं, रेसिंग। ये बहुत ज़्यादा, इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर से लोग क्या आते हैं, इसको सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि कैसा होता है वो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। दिक्कत, नो सर। ठीक है। चलिए एक आगे दूसरा काम है, वो मार्शल आर्ट होता है, क्या होता है वो, मार्शल आर्ट। समझ में आ गया। यस सर। देखिए आप मार्शल आर्ट वगैरह के में देखिए क्या बताए थे, देखिए मार्शल आर्ट के बारे में बोलता रहता है कि ये चाइना में किया गया था, लेकिन ये गलत है, ये हमारे ही देश इंडिया का ही है। बहुत सा टाइम में एक मूवी देखा होगा, चेन्नई वर्सेस चाइना, इसमें बौद्ध धर्म एक नाम के थे, वो संत थे, वही थे, उन्हीं को कहा था क्या, मार्शल आर्ट को शुरू किया गया था, उन्हीं से हम लोग जानते हैं लोग। वो घूमते घूमते चले गए थे चाइना, चाइना में बहुत ज़्यादा बीमारी हो गया था, उन्होंने क्या किया था, वो ठीक कर दिए थे वो। और ये मार्शल आर्ट हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं यूज करते हैं, यस सर। ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि मैं जानता हूँ मार्शल आर्ट, ठीक है, मैं जाता हूँ कराटे, मार कर तुमको बना दूंगा पराठे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सेल्फ डिफेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है, और कोई मुसीबत में फंस जाता है उसको बचाने के लिए किया जाता है, ये ना कि गए किसी को गए मार दिया तड़क से, तो वो अच्छा बात नहीं है। यस सर। अपना जो तुमको ज्ञान मिला है उसको अच्छा जगह पे यूज करो, ठीक है ना, इससे भला हो, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ मत करो, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। दिक्कत, नो सर। तो ये क्या होता है, क्विक फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एग्लिटी वेयर द नेसेसरी फॉर एशियंट मैन हंटिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। ये क्या बोले कि अपने आप को खतरा से बचाने के लिए लोग करते थे, ठीक है ना, क्योंकि पहले लोग जंगल वगैरह में रहते थे लोग, ठीक है, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या करते थे, बचाते ही थे, मार्शल आर्ट का यूज करते थे, ठीक है, समझ में आ गया। दिक्कत, नो सर। देखिए क्या बोलाता है, मार्शल आर्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी फाइट, और सेल्फ डिफेंस, क्या है वो, उसका डेफिनेशन में ही है कि ये फाइट है लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए ही है। यस सर। अब हमको कोई मार रहा है तो हम पिटा थोड़ी जाएंगे,
Yes, sir. तो बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इट्स नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है, इसके लिए ताकत, बॉडी में ताकत होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, Yes. ठीक है ना। तब जाके क्या करना चाहिए, स्किल तो और इम्पोर्टेंट है, कब कहाँ कैसे मारना है ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, Yes, sir. ठीक है। दिक्कत No, sir. देखिए, डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ द बीन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। अभी तुम जस्ट बोले, तुमको बोले देखिए कि क्या इंडियन कल्चर में बहुत पहले से ही है मार्शल आर्ट हमारे के यहाँ से। जैसे एक देसी है कुश्ती, क्या है वो, कुश्ती। कुश्ती, वो बहुत टाइम पहले से हमारे के यहाँ चल रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, बहुत टाइम पहले से हम लोग को कुश्ती यूज कर रहे हैं। तुम दादाजी से पूछोगे ना तो वो कुश्ती जानते थे, क्योंकि लोग हर टाइम, हर गांव के जो हर आदमी होता था क्या था वो कुश्ती जानता था, क्योंकि वही काम है, सेल्फ डिफेंस, Yes, sir. ठीक है ना। चोर चक्का बहुत ज़्यादा हो हाँ, जाता था। ठीक है। नाउ मार्शल आर्ट आता जूडो कराटे, ये सब अब क्या क्या हो गया, मार्शल आर्ट लोग जानने लगे। पहले लोग क्या जानते थे, कुश्ती जानते थे, कहीं भी किसी के साथ भिड़ जाते थे। अगर वो सेल्फ डिफेंस, अगर हम पे हमला कर रहा है ना, तब उसको अपने आप को बचाने के लिए हम लोग उससे क्या करते थे, युद्ध। लड़ जाते थे, अपने आप को क्या करते थे, बचाते थे उससे, Yes, sir. ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में क्या पॉपुलर हो गया है, मार्शल आर्ट हो गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया, कुनफू हो गया, क्या हो गया है, कुनफू, कुनफू कराटे हो गए हैं। और इसको आज की डेट में हम लोग स्पोर्ट्स के रूप में भी इसको देखा जाता है, इंडिया और पूरा दुनिया में भी इसको क्या हो गया है, एक स्पोर्ट्स के रूप में इसको देखा जाता है, इसको खेलते भी हैं लोग, ठीक है। Yes, sir. अब आगे चलते हैं। देखो एक फ़ोटो दिया गया है, देखो ये यहाँ तक कि क्या दिया गया है, लड़कियों तक के मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि है Defense सबको करना सेल्फ डिफेंस सबको करना है। और दूसरे फिगर में क्या दे रहा है, एक लड़का है जो तलवारबाजी कर रहा है, भी क्या है, एक क्या है ये, अब ये भी- सेल्फ डिफेंस का ही एक है वो, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. मणिपुरियन मार्शल आर्ट, दिस मटेरियल टू ग्रेसफुल मूवमेंट टुवर्ड द स्पेयर। वही बोलेगा, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग करता है लोग, ठीक है ना। और इसमें क्या कर रहा है, सेकंड फिगर में वो क्या कर रहा है, ओल्डन फाइट एंड आर्ट्स प्रैक्टिस इन केरला इंक्लूडिंग द स्किल्ड किक्स एंड सम वेपन्स। इसमें वेपन्स का यूज़ कर रहा है, जिसमें देख रहा है ना कि तलवार और ढाल लेके दूसरा पे अटैक कर रहा है और बचा रहा है, दोनों कर रहा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट होना है, मारना भी इंपॉर्टेंट है और बचना भी इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. और तीसरा बचाना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों आना चाहिए, समझ में आ गया। Yes, sir. दिक्कत, No, sir. अब आगे चलते हैं। एक योगासन या प्राणायाम, आसन या प्राणायाम के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. देखो आसन और प्राणायाम के नाम से, देखिए ये क्या करता है, हमको फिजिकली के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बनाता है, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, जो जब तुम योग करोगे तो क्या होता है, तुम्हारा फिजिकली तो होगा ही होगा, ऐसे तो सब करता है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी है ना, Yes, sir. क्या करता है वो दोनों स्ट्रांग बनाता है, फिजिकली और साथ साथ मेंटली। हम लोग दिमागी रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। Yes, sir. शारीरिक रूप तो हो ही रहे हैं, दिमागी रूप से भी होते हैं, तभी तो स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि सामने वाले को कैसे किया जाए, Yes, कैसे sir. ढेर किया जाए, कैसे हराया जाए, Yes, sir. ठीक है। समझ में आ गया। Yes, sir. देखिए योगा हेल्प अस टू लीड हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ। योगा क्या करता है, हेल्दी और स्ट्रेस फ्री, मतलब टेंशन फ्री रहने में क्या करता है, ये Help. हेल्प करता है। ये क्या करता है, देखो इसलिए क्या करना पड़ता है बाबू उसको, राइट हैबिट, इट ऑल्सो गाइड टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट। राइट ईटिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें कि पूरा दिन योगा कर रहे हो, सुबह और शाम में गए बर्गर खा लिए, Yes, sir. पिज़्ज़ा उससे खा फायदा ही लिए, नहीं होगा। मतलब ये ज़्यादा तेल वाला खा लिए सामान, जो हमारे लिए क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट क्या कर नुकसान ही पहुंचा रहा है हमको, Yes, बॉडी sir. को, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. दिक्कत, No, sir. देखिए आज डेट में क्या होता है, रिसेंट टाइम इट्स बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया ऑल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पहले ये सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर था, लेकिन आज डेट में क्या होता है, वो पूरा दुनिया में पॉपुलर है ये, ठीक है ना। पूरा ये दुनिया में पॉपुलर है, लोग हर लोग आसन अपना रहे हैं, योगासन अपना रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या लगते हैं, वो जान गए हैं कि क्या होता है योगासन, ठीक है। Yes, sir. इसमें क्या होता है, योगा टीचर टीच वेरियस आसन्स। देखिए जो टीचर्स होते हैं ना, जैसे जिम जाते हैं तो लोग ट्रेनर होते हैं ना, तो इससे क्या होता है, योग करने वाले, जैसे सबसे बड़ा आज करने में क्या हो गया, रामदेव बाबा हैं, योग टीचर के नाम से जाने जाते हैं। Yes, sir.
तो उन्हीं को मार रहा है। जैसे जिम में ट्रेनर होते हैं, तो इसी योग क्लासेस में क्या होता है, एक योग टीचर होते हैं, वो क्या सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं। Yes, sir. ठीक है। योगा देखिए इसमें क्या होता है कि आसन्स मतलब क्या आता है, पोजीशंस होता है, क्या आता है, पोस्चर, मतलब सही ढंग से किया जाता है कि नहीं। ये क्या होता है, बिल्ड एनर्जी, हमको एनर्जी सही से देगा वो, टोन मसल एंड कीप बॉडी फिट, क्या करेगा वो, हमारे बॉडी को क्या करेगा, फिट सके। अब मान लेते हैं कोई टांग पटांग एक्सरसाइज करेगा तो उसके बॉडी पे क्या पड़ेगा, जोर। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने का एक पोस्चर होता है, तरीका होता है, ठीक है ना, समझे। अगर तुम गलत तरीका से करोगे तो तुम्हारा बॉडी पर गलत तरीका से असर होगा, ठीक है। अब तुम एक हाथ में 5 किलो का डंबल उठा रहे हो, दूसरा में 25 किलो का, Yes, sir. तो क्या होगा, वो तो गलत तरीका है। Yes, sir. इसलिए वो टीचर क्या बताते हैं वो, कि बाबू कैसे किया जाता है वो। देखिए प्राणायाम क्या होता है, क्या होता है प्राणायाम, ये ब्रीथिंग ऑन रिलैक्सिंग, ये क्या कहता है, ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए हो जाता है, कि कैसे हम लोग सांस लें, कैसे छोड़ें, वो तरीक़ा से, ठीक है ना। रिलैक्स आवर बॉडी एज वेल एज माइंड, प्राणायाम क्या करता है, बॉडी के साथ साथ माइंड को भी रिलैक्स करता है, शांत करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कुड ब्रेक एंड रिलैक्स प्रॉब्लम है स्ट्रेस। देखिए क्या होता है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हमारा स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, ठीक है। कोई क्या कहता है, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगा, तो उसको क्या करता है, रिलीज़ करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जब तुम एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे, साथ साथ तो कपाल भारती जो कहते हैं उसको, लोम विलोम करोगे, तो तुम्हारा दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, लगेगा कुछ है ही नहीं, दिमाग एकदम शांति महसूस करोगे। हो सकता है अगर ज़्यादा शांति महसूस करो तुम सो भी जाओगे, Yes, sir. ठीक है। देखिए ब्रीथिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ब्रीथिंग क्या करता है, फिजिकल और साथ साथ मेंटल हेल्थ में क्या करता है, वो हेल्प करता है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रीथ हेल्प आवर बॉडी ऑब्जर्व ऑक्सीजन। देखिए बताते हैं कि अगर हमारा ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा रहा तब वो ज़्यादा क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे, और जो हार्मफुल गैस है ना, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करेंगे, जल्दा रिमूव कर पाएंगे, हमारे बॉडी से बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए, डीप लॉन्ग ब्रेथ लेना चाहिए, लंबा सांस लेके लिए तुरंत छोड़ दिए। जिससे क्या होता है, डीप लॉन्ग ब्रेथ अगर तुम सांस लोगे तो क्या होगा, हम लोग क्या होगा, रिलैक्स फील करते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों, ठीक है। समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है, याद है, समझ में आ गया, Yes, sir. दिक्कत। No, sir. देखिए अब थिएटर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, थिएटर के थिएटर बारे के में। बारे में पढ़ रहे हैं। थिएटर क्या होता है, जो थिएटर क्या होता है, जो हमारे समाज में चल रहा होता है उसको क्या होता है, आईना होता है। थिएटर Yes. क्या होता है, आईना। आईना। थिएटर सिनेमा जो कह दो, मूवीज़ आज के लोग जानते हैं लोग। पहले क्या होता था, आज हमारे गांव नौटंकी जिसको कहते हैं, कि बोला कि नौटंकी वो आया है गांव में, चलो देखते हैं। आजकल आज भी होता है हमारे घर में, हमारे गांव में क्या होता है, फेमस है वो रामलीला, जो दशहरा के टाइम में होता है, पूरा 10 दिन का होता है रामलीला। उसमें पूरा दिखाया था कि कैसे राम जी का जन्म हुआ, कैसे वनवास गए, कैसे रावण मरा, पूरा वो पहले से भी क्या होता है, ये होता है। समझ में आ गया, Yes, sir. दिक्कत No, sir. दिक्कत। No, sir. देखिए नौटंकी एंड जाट वेर पॉपुलर, जाटरा एक ये था, ठीक है, Yes. समझ में आ गया। तो रामलीला कृष्ण लीला हमारे गांव में बहुत पहले से ही क्या है, प्रचलित है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज इन अ मॉडर्न टाइम ड्रामा बट डेवलप्ड इनटू वंडरफुल आर्ट, इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चैलेंज अवर फेस्ड अवर सोसाइटी और कंट्री, इट ऑल्सो इम्पैक्ट एजुकेशन आइडिया वैल्यूज इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, ड्रामा आज के डेट में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, लोग उससे सीखता है लोग, ठीक है ना। यह हमारे क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर्पज से भी होता है, ठीक है ना। सुपर 30 के बारे में जानते हो, क्या होता है, लोग इंस्पायर हुए कि किसी भी स्थिति में क्या करना चाहिए, एजुकेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सुपर 30 की मूवी आया था ना, आनंद सर जो हमारे पटना के हैं, उन्हीं के बारे में आया था, उन्हीं का पूरा बायोपिक्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उन्हीं में बना था कि कितना मुसीबत झेलने के बाद क्या वो बच्चों को पढ़ाए, और बच्चे भी उसी तरह के थे कि सारा मुसीबत सह के
पढ़ते गए और आज आईआईटी में हैं, अच्छा खासा साइंटिस्ट हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे ये ऐसा नहीं है कि और जो ड्रामा मूवीज़ बनाते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं वो सारा लोग उसमें देखेगा। जो अगर नेगेटिव बताएंगे तो नेगेटिव में लोग सीखेगा, अगर पॉजिटिव चीज़ बताएंगे तो पॉजिटिव लोग सीखेगा। तो उनको एक ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़, ठीक है। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग जान रहे हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, जो बहुत बहुत हर कोई बच्चा इसको किया है, ठीक है ना। स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि कथा, स्टोरी क्या कहते हैं इसको, संस्कृत में क्या कहते हैं, कथा। जो दादी नानी जो बच्चे बचपन में सुनाती थी ना, सुलाने के लिए, वही होता है कहानी। स्टोरी टेलिंग क्या होता है इसमें कि स्टोरी टेलिंग इज एन एसेंट आर्ट दैट इन्वॉल्व नरेटर और स्टोरी ओरली। क्या करता है, मुंह से ही बोला जाता था, ओरली, कोई इसमें कॉपी किताब कलम का कोई लेना देना इसमें नहीं था, ठीक है। द स्टोरी इज फॉर द लिसनर टू रिचनेस और डिफरेंट थीम कल्चर एंड लैंग्वेज। देखिए स्टोरी जो है ना, तरह तरह क्या होता है, अलग अलग उसका थीम था, अलग था, तरीका था, अलग अलग भाषा था, अलग अलग कल्चर में सबका अलग अलग रहा है वो, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण के बारे में, पढ़ रहे हैं कि बाबू बच्चा लोग है तो वो क्या सुनाते थे, राम जी के बारे में कहानी सुनाते थे, ठीक है ना। और भी अलग धर्म के हैं, चाहे हम लोग अपने जगह के बारे में बताएंगे, बिहार में आप ऐसा कर रहे थे, बिहार का ऐसा हिस्ट्री था, लोग इसमें ऐसा पूजा पाठ करते थे, ऐसा घूमने के लिए आते थे, और कहीं जगह और कल्चर होगा, ठीक है। तो अपने कल्चर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, कहानी। जैसे बहुत हो गया कि महाभारत के बारे में, रामायण बताया ना अभी, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कृष्ण लीला, बहुत सारे बारे में क्या करते हैं वो दादी नानी सुनाते थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसा इमेजिनरी कहानी भी होता था, लोग उससे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। Yes, sir. तो इसको इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाता था। का भूत वाला भी कहानी सुनाता था कि लोग बच्चा क्या करे, डरे और थोड़ा सा वो अपने बदमाशी को कम करे, सो जाए। Yes, sir. अब से कुछ होता तो नहीं था, जब दादी जान कहानी सुनाते थे क्या ऐसा होता था, नहीं। क्या करते ले, उधर जाओ भूत रहेगा, क्या उधर भूत रहता था, आज वही रूम में जाकर हम लोग सो रहे हैं, है ना। समझ में आ गया Yes, sir. दिक्कत। No, sir. और एक्टिविटी क्या है, रीडिंग। क्या है, रीडिंग, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बच्चे तो नहीं करते हैं, क्या करते हैं, बच्चे तो नहीं करते, लेकिन क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बुक आर द बेस्ट फ्रेंड। बुक क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों बताते हैं क्यों, क्योंकि एक बुक को लिखने में मान लेते हैं कि अगर 5 साल लगा, ठीक है, कोई नोवेल है, इसको लिखने में कितना टाइम लगा, 5 साल लगा, उसको हम 1 महीना में पढ़ लिए, मतलब क्या हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस हम लोग 1 महीना में ले लिए। तो उसका स्किल, उसका जानकारी, उसका क्या कहते हैं, उसका स्ट्रगल, सब लोग हम लोग जान गए कि लाइफ में आपको ऐसा हो सकता है। समझ में आया। इसलिए क्या करना चाहिए, बुक रीडिंग करना चाहिए। जब भी जिस तरह का बुक हो, हम नहीं कह रहे कि तुम स्कूल बुक पढ़ो, किसी के ऊपर का कहानी पढ़ो, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इनके ऊपर कहानी है, क्या कहते हैं उनको, अब्दुल कलाम के बारे में कहानी है, उनका पूरा अपना स्ट्रगल के बारे में लिखा था, मैं कैसे कैसे Struggle करता था. किया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये पढ़ना चाहिए, बुक सारे को पढ़ना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे में क्या है, चौपाल। क्या है, चौपाल। चौपाल में क्या होता है, since olden time favorite leisure time activity in the village has been to sit at chopal and chat. The village elders and practice is solve distributor and discussion issues. देखो गांव में जब तुम जाओगे ना तो देखा कि एक सारे लोग जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, Yes, sir. जो जॉब वॉब कर लिए हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, ओवर एबव 65 या 60, लोग क्या करते हैं, लोग सारा लोग बैठते हैं एक जगह पे, अपना दुख सुनाते हैं, अपना खुशी सुनाते हैं। जानते हैं हमारा पोता में इतना तेज़ है पढ़े लिखे में कि मेरा फर्स्ट में आ गया 1 बार में, तो दूसरा जो बुजुर्ग है वो कहेंगे हमारा पोता ऐसा नहीं है, पढ़वे नहीं करता गधावा। कितनों लोग लोग क्या करते हैं, लोग बताओ। ऐसे ही बात करते हैं. हाँ ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल हमारा गांव का रियलिटी यही है। Yes, sir. अब हम उसको बोलें कि अच्छा अच्छा बात कर दो, हर तरीके का वहाँ बात होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो जो चौपाल टाइप का होता है ना बाबू, वहाँ पर सब व्यवस्था होता है, मतलब कि वहाँ न्यूज़पेपर भी होता है,
न्यूज़पेपर भी होता है, टेलीविज़न भी होता है, लेकिन एक हाईटेक गांव में होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग की तरह गांव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, गांव में क्या मिलेगा तुमको, न्यूज़पेपर मिल जाएगा, न्यूज़पेपर मिलेगा, 3-4 न्यूज़पेपर रहेंगे, 3-4 लोग पढ़ेंगे एक बार में, एक पढ़ेंगे दूसरा इंतजार करेंगे। या फिर इंतजार करेंगे मतलब क्या, उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं दूसरा में कि आपके खेत का क्या हाल है, क्या बोए है आपने, आपका फसल कैसा हुआ है, आपका वो बाल बच्चा क्या कर रहा है, पोता पोती क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं लोग, ठीक है ना। लोग अच्छा ही बताते हैं, बुरा ही बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबके यहाँ सबका स्थिति एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। यस ये तो गांव में था, चौपाल होता था, मीटिंग प्लेस ऑफ विलेज। लेकिन अब देखिए अर्बन शहर एरियाज में क्या होता है बाबू, शहर क्षेत्र में कि लोग 4-5-7 जो होते हैं ना, पार्क में जाके बैठते हैं, ठीक है ना। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा टाइप के जो लोग होते हैं, वो जाके गए, एक 4-5-7 दोस्ती हो गया, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर रहे हैं साथ में, एक साथ बैठ गए लोग को, वहाँ भी बात कर रहे हैं उसी तरह से कि आपका पोता क्या करता है, कि बेटा कहाँ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में किस डिपार्टमेंट में है, आपका पोता क्या कर रहा है, हर तरह से करते हैं। यहाँ तक कि नहीं सिर्फ बातचीत दुख सुख तो बात करते ही हैं, यहाँ तक शादी में इनवाइट भी करते हैं, ये गांव में भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, शहर में ही कहता है, समझ में आ गया। Yes. लोग शादी ब्याह में भी करते हैं, अगर किसी का बर्थडे हुआ तो अपने दोस्त को इनवाइट कर लिए, ठीक है ना। हर तरीक़े से लोग क्या कहते हैं, मतलब दोस्त फैमिली की तरह बन जाते हैं लोग, समझे। यस दिक्कत नो सर चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वो क्या है, स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। क्या है, स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट के बारे में तो आजकल जानो कि आपको आज का बहुत तरह तरह का गेम आ गया है, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, बहुत सारा गेम्स हैं और बहुत सारे लोग इसमें अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर इंडिविजुअल गेम्स वेयर द अदर टीम गेम्स स्पोर्ट। देखिए तो पता है कि मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 टीम होते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट में कितने होते हैं, 2 होते हैं, फुटबॉल में 2 होते हैं, वॉलीबॉल में 2 होते हैं, मतलब मैक्सिमम गेम्स में कितने होते हैं, 2 टीम होते हैं, एक दूसरे का उतना सामना करना होता है। मैक्सिमम सारा गेम में 2 ही होता है, ऐसा नहीं कि 3 के साथ खेल रहे हैं तो, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए कि देखिए इसमें क्या होने लगे, लोग इसमें कैरियर बनाने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग क्या करते हैं कि खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो पढ़े लिखे तो IAS बन रहे हैं, बहुत सारे तो बन रहे हैं, लेकिन जो खेल के भी अपना कैरियर बना रहे हैं उसमें सबसे अच्छा हमारे वो कौन है, बहुत सारे प्लेयर हैं, वो देखो फेमस कौन हो गए, हमारे MS धोनी हो गए, ठीक है, विराट कोहली हो गए, सब क्रिकेट फील्ड के हो गए, मैरी कॉम हो गए, ये सब क्या है, बहुत अपना खेल में ही कैरियर बना लिए हैं लोग, ठीक है ना। यस सर बहुत सा क्रिकेटर का देखिएगा कि लोग कॉलेज तक नहीं गया है, जैसे इसमें ये भी हैं, कोहली सर भी हैं, विराट कोहली सर, ये वो कॉलेज भी नहीं गए शायद आज के डेट में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। सचिन सर 12th पास भी नहीं है, हमको लगता है 10th में शायद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, लेकिन आज की डेट को आज उनसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कोई पूछता है No, sir. नहीं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं लोग, क्योंकि Yes, sir. उसने एक ही फील्ड चुना, उसमें क्या बन गया, वो महान बन गए। क्रिकेट के भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, ठीक है ना। लेकिन आज के हमारे के यहाँ बहुत सारे हैं, ये हमारे ये क्या हैं, वो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है MS धोनी, जो हमारे यहाँ के थे बिहार से, लेकिन अब झारखंड, जब वो खेल रहे थे स्ट्रगल होता तब हमारा झारखंड बिहार एक ही था, 2000 के बाद वो अलग हुआ है, ठीक है, यस सर समझ में आ गया। यस सर दिक्कत No, sir. तो इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट पर्सन नीड टू हैव सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल अलर्टनेस, सारा के सारा इसमें होना चाहिए। फिजिकल स्टेमिनेस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, मेंटल, एक साथ टीम वर्क करने का क्षमता होना चाहिए, यस सर ठीक है ना। ना कि कोई मारे तो छोड़ दिए, तो वो अच्छा बात नहीं ना है। जैसे कोई बॉलिंग कर रहा है, मेरे पास बॉल आराम छोड़ दिए, तो ये टीम वर्क नहीं हुआ, यस सर ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यस सर समझ में आ गया। अभी बताया गया कि यहाँ पे वी हैव सम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एंड द फैमिली फ्रेम, बहुत सारे सब दिया गया फ़ोटोज़ वगैरह में, सारा क्या है जो अपने स्पोर्ट्स के ही बदौलत अपना क्या किए, नाम बनाए, आज उनके
अपने फील्ड में क्या है, बहुत बड़ा इनका नाम है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। चलिए चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आगे की ओर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बाय। इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे हम आगे। मेरे चैनल को देखते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बाय।